दिसंबर 2019 फर्स्ट वीक, जब पहली बार चीन के वुहान शहर में एक वायरस का जन्म हुआ जिसका नाम था कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। पहले इस वायरस को एक नॉर्मल वायरस जैसे ही देखा जा रहा था, बट जब इस वायरस ने अपना असली रूप दिखाया तो पूरी दुनिया कांप उठा। सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने इस वायरस के एंटीडोट बनाने में जुट गए। दोस्तों, अभी तक कोविड-19 का कहर ख़त्म नहीं हुआ था और जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था कि तभी ब्रिटेन में एक नई वायरस का शिकार हुआ मरीज मिला और ये नया वायरस कोविड-19 का म्यूटेटेड वर्जन है जो कि और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे म्यूटेटेड वर्जन मतलब क्या है, तो सुनिए। कोविड-19 वायरस अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढालने के लिए अपने डीएनए में बदलाव लाया है, जिससे कि वो और संक्रामक हो गया है। तो चलिए जानते हैं नया कोरोना वायरस में क्या क्या बदलाव आया है। CGE UK के मुताबिक वायरस के इस नए किस्म में 17 अहम बदलाव आए हैं, यानी ये वायरस पिछले वायरस से थोड़ा अलग है। सबसे अहम बदलाव स्पाइक प्रोटीन में आया है। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि स्पाइक प्रोटीन आखिर है क्या। तो सुनिए, स्पाइक प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन है जिसे यूज़ करके वायरस हमारे बॉडी में घुसते हैं। कोविड-19 के जैसा ही इस वायरस का भी खतरा इम्यूनिटी कमज़ोर लोगों में ज़्यादा है। ये वायरस ऐसे ही लोगों को ज़्यादा निशाना बना रहा है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस नए वायरस की मारण क्षमता पिछले से ज़्यादा है या नहीं। कोरोना की इस नए वर्जन का नाम है VUI 202012/01। ये वायरस पहली बार अपना रूप नहीं बदला है, बल्कि तकरीबन 4000 बार अपना रूप बदल चुका है। और साइंटिस्ट ने यह भी उम्मीद जताया है कि कोविड-19 का जो नया वैक्सीन है वो इस नए वायरस पर भी कारगर साबित होगा। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कोविड-19 ओल्ड पर्सन यानी कि बुजुर्ग लोगों पर ज़्यादा हावी हो रहा था और साथ ही में जिनको पहले से कोई रोग था उन पे भी इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था। लेकिन इस नए वाले वायरस का मामला ही कुछ अलग है, क्योंकि ये वायरस अंडर 15 ईयर्स पे ज़्यादा हावी हो रहा है। वैसे उन्हें ज़्यादा कुछ तो नुकसान नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये उस एज ग्रुप में ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि इस वायरस का फैलने का क्षमता अब 70% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसी के कारण एक रिपोर्ट में ये पाया गया है अगले साल तक ये वायरस और ज़्यादा डेडली हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत दिक्कत पड़ सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इंडिया को भी इस चीज़ को लेके चिंतित होना चाहिए। खैर, अभी तक तो इंडिया में कोविड 2.0 का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन किसको पता कि कल को शायद मुझे या आप में से किसी को न्यूज़ में आना पड़े। हमारे गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है। 31 दिसंबर तक यूके से सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। यूके के नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में इसका केस ज़्यादा पाया गया है। फिलहाल इतना ही नहीं था कि साउथ अफ्रीका में इसका एक अलग स्ट्रेन पाया गया। खैर, इसे लेके हम कभी फुर्सत में बात करेंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, हाथ को समय समय पर धोते रहें और एक सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखें। अभी तक वैक्सीन का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो, हमारा इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंडिया को इस कोविड से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। एट लास्ट आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुस्त रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल फैक्ट स्टेशन को।